खबर मध्य प्रदेश से है, जहां भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद माया नारोलिया का ग्वालियर आगमन हुआ। इस अवसर पर माया नारोलिया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने महिलाओं को राजनीति में पंच से पार्लियामेंट तक पहुंचाया है। कांग्रेस द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को गिराने पर उनकी मंशा साफ हो गई है कि वह महिलाओं के प्रति क्या विचार रखते हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा आगामी चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर संसद पहुंचाएगी। नर्मदापुरम से पधारी भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद माया नारोलिया के साथ महानगर के अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया भी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद नारोलिया ने बताया कि कांग्रेस ने गठबंधन के साथ मिलकर देश की महिलाओं को धोखा दिया है, क्योंकि सदन में बिल की प्रस्तुतिकरण से पूर्व इस बिल पर सर्वदलीय समीक्षा की जा चुकी थी। कांग्रेस ने नारी शक्ति अधिनियम बिल को गिराकर अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी कि कांग्रेस कभी भी महिलाओं की हितैषी नहीं रही है। पत्रकार वार्ता में महिला मोर्चा की अध्यक्ष नीलिमा शिंदे, करुणा स्वतंत्र सक्सेना, अंजलि रायजादा, खुशबू गुप्ता, मीडिया प्रभारी निशिकांत मोघे, वंदना भूपेंद्र प्रेमी, साक्षी शर्मा, गिरजा जाटव आदि मौजूद रहीं। आबादी से जुड़ा एक गंभीर विषय है। महिला विरोधी संगठन एंटी वुमेन अलायंस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के 131वें संशोधन जो लोकसभा में एक विशेष सत्र के दौरान 16 से 18 तारीख के बीच प्रस्तुत किया जाना था। 16 तारीख को भी इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सभी सांसद को बोलने का अवसर मिला, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। 17 तारीख को भी चर्चा में सभी ने भाग लिया। सभी ने चर्चा में भाग लेने के बाद हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने सबसे आग्रह किया कि ये जो संशोधन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारा 2023 में पास हो चुका था, लेकिन उसको कार्यान्वित और क्रियान्वित करने का अब समय है। आने वाले चुनाव में हम देश की आधी आबादी, हमारी मातृशक्ति को 33% का आरक्षण देकर उनकी लोकसभा और विधानसभा में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आप सब इस बिल का, इस अधिनियम का, इस पहल का और इस फैसले का समर्थन कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई भी राज्य हो, चाहे वो दक्षिणी राज्य और अन्य कोई राज्य हो, इस पहल का समर्थन करने में किसी को किसी भी प्रकार कोई नुकसान नहीं होगा। ये देसी बिल है और महिलाओं के अधिकार जो उन्हें बहुत पहले मिलना था लेकिन नहीं मिल पाए, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका संकल्प के आगे आज ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम अगर हमारा ये क्रियान्वित होता है तो हमारी कई बहनें जो वर्षों से अपने फील्ड पर काम कर रही हैं और इस प्रतीक्षा में थी कि काम करते करते हमें एक ऐसा अवसर मिलेगा, लोकसभा में भी हम सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे और विधानसभा, हर राज्यों की विधानसभा में भी विधायक के रूप में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्षों की इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली थी और एक शुभ घड़ी महिलाओं के पक्ष में आने वाली थी, लेकिन कांग्रेस का जो असली चेहरा है और उनके साथ जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने अपनी बात को तोड़ मरोड़ कर और इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि हम महिला आरक्षण का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन परिसीमन और अन्य जो बातें हैं उनको आप अभी लागू मत करिए। तो आप ये बताइए। वहीं जब द संघर्ष न्यूज के संपादक राजेंद्र झा ने भाजपा महिला मोर्चा की करुणा स्वतंत्र सक्सेना से बात की तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने महिला बिल फेल करना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। फेल हुआ है ये शब्द बड़ा ही सुनने में निराशाजनक लगता है, क्योंकि महिलाएं इस देश की आधी आबादी हैं, महिलाएं परिवार की धुरी है, इस देश की धुरी है। ऐसे में यदि फेल शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो ये मानिए कि ये तो पूरे समाज का फेल्योर है।
क्योंकि महिलाओं के लिए यदि कोई नारी शक्ति वंदन अधिनियम आता है तो निश्चित रूप से मानिए कि नारी का चाहे सुरक्षा हो, उसकी शिक्षा हो, उसका कौशल हो, उसका उद्यम हो, उसका जीवन हो या उसका भावनात्मक और विकास हो, सामाजिक विकास हो, इन सभी में जब एक नारी स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम होगी और वो सदन में बैठ के निर्णय करेगी और नारियों के लिए जब वो उसके परिणाम आएंगे तो ये हम मान सकते हैं कि निश्चित रूप से बहुत ही सुरक्षात्मक और बहुत ही सफल निर्णय आएंगे। तो मुझे लगता है कि सभी जितने भी दल हैं संसद में बैठे हुए भाजपा को निरंतर इसके लिए वर्षों से कार्य कर रहे हैं और उसका मूर्त स्वरूप हमारे सामने अब आया है। लेकिन यदि सभी लोग इसका सहयोग करते हैं, सभी लोग इसमें अपनी सहमति देते हैं तो निश्चित आप मानिए कि देश के लिए बहुत सुखद होगा, इस देश की बेटी को। आज के नारी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप, जो राजनीति के क्षेत्र में जो नए लोग आए हैं? भाजपा का तो एक संदेश है जो उनका मूल मंत्र है कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ। तो निश्चित रूप से आप मानिए कि यदि नारी शिक्षित होगी तो बहुत सारे क्षेत्रों में अपना कौशल दिखा सकती है। साथ ही जब वो निर्णय लेने में सक्षम होगी तो निश्चित ही आने वाली जो पीढ़ियों में बच्चियाँ आने वाली हैं, बेटियाँ हैं, इस देश की बहुएँ हैं, इस देश की महिलाएँ हैं, उनके लिए बहुत सुंदर निर्णय आने वाले हैं और वो अपने हर क्षेत्र में सफल होंगी, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं हैं। ठीक।